हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे। उसके हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, थोड़ा सा इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, इसमें बोला गया है इफ ए इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी इक्वल टू हमारे पास दिया है एक्स रेशियो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे किसका यूज किया गया है? इवन नेचुरल नंबर का। ठीक है, सी इक्वल टू यहाँ पे बोला गया है एक्स रेशियो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और डी इक्वल टू यहाँ बोला गया है एक्स रेशियो एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो हमको फाइंड करना है, ये कुछ क्वेश्चन गिवन है इनसे रिलेटेड। तो अगर यहाँ पे एक्स रेशियो एक्स इज अ नेचुरल नंबर बोला गया है, तो नेचुरल नंबर में हम लोग क्या ले सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट में मैं नंबर यूज कर रही हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डेट है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर ले लिए। अब ये हमारी किसकी वैल्यू है? ए की। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू या तो हम किसी एक पेज में ले लेते हैं, तो बार बार हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए में हमने नेचुरल नंबर लिया कितना? 1 2 3 4 5 6 7 डेट है। ठीक है, बी के लिए बोला है एक्स रेशियो एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर का बोला है। तो इवन नंबर हमारे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, डेट डेट, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही सी इक्वल टू, अब सी के लिए यहाँ पे क्या बोला गया था? सी के लिए बोला गया था, इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर को, और डी के लिए प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम लोग इनका भी यूज कर लेते हैं। सी इक्वल टू हमारे पास जो है ऑड नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे? 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब नंबर कैसे आते हैं? ऑड में आते हैं। ऐसे ही अगर हम डी के लिए लेते हैं, तो डी हमारा प्राइम नंबर्स के लिए बोला गया है, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, 11 13 एंड डेट डेट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें ए, और इस साइन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, और इक्वल टू बी के। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल में पूछा गया है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो एक्स रेशियो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है, मींस कि बी में है। ठीक है, ये ए और बी का हमको देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? बी को कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 भी है, इसके पास 4 भी है, अगला नंबर हमारे पास इसके पास कितना है? 6 है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन इक्वल टू हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। मई मीन्स कि ए की जितनी भी बी की वैल्यू है वो ए के पास हमको मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही हम जब इसके सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी का पूछा गया है। तो सी के लिए देख लेते हैं, 1 3 5 7, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है एंड ये 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ये दो क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन डी के लिए। ठीक है, तो जब डी के लिए बोला गया है यहाँ पे, तो ए और डी का ऑप्शन देखना है, तो 2 भी प्रेजेंट है ए के पास, 3 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, इधर 7 भी प्रेजेंट है। आगे अगर नंबर लेंगे तो ये नंबर भी हमारे पास डी के सारी वैल्यू ए के पास प्रेजेंट होंगी। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या बोला गया है? बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, अब बी और सी के लिए देखना है, तो बी और सी की जो वैल्यू है वो आपस में मैच नहीं होती, तो जो इसका आंसर होगा वो कैसा आएगा? 5, या ये हम इस साइन को क्या बोलते हैं? 5 का यूज करेंगे, मतलब मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपस में मैच नहीं हो रही। ठीक है, अब इसी का अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसी का पार्ट, तो यहाँ पे बोला गया है बी इंटरसेक्शन डी के लिए। बी और डी का अगर हम देखेंगे,
तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू मैच हो रही है कौन सी मैच हो रही है, 2। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है इसी का अगला पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें सी इंटरसेक्शन, इसको थोड़ा सा इंटरसेक्शन का साइन सही से बना लेते हैं, इंटरसेक्शन डी। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन डी का बोला गया है, मीन्स कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास वैल्यू आएंगी इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इसको हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन सी और इंटरसेक्शन डी का बोला गया है। तो यहाँ पे सी और डी का देखो, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 हमारा मैच नंबर नहीं हो रहा, बट अदर नंबर हमारे पास मैच नंबर हो रहे हैं। तो ये हमारे कैसे नंबर मैच हो रहे हैं, एक्स रेशियो एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। कैसा नंबर, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका, ये क्वेश्चन नंबर 7 का। अभी आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है डिसजॉइंट के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, ब्रैकेट में गिवन है 1 2 3 4, एंड यहाँ पे अगले ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स रेशियो एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 6 के दिया गया है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो हम लोग पेज में कर लेते हैं इसको। ठीक है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास एक ब्रैकेट में 1 to 4 नंबर दिए थे और दूसरे ब्रैकेट में एक्स रेशियो एक्स इज अ नेचुरल नंबर गिवन था। वो कैसे नंबर था, 4 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 6 के था। ठीक है। तो अगर हमारा एक ब्रैकेट में 1 2 3 4 दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास जो नंबर गिवन होगा वो 4 लेस देन एक्स लेस देन 6, और ये दोनों नंबर इक्वल में मीन्स कि हमारा 4 5 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालें तो ये हमारा नंबर सिर्फ हमको कितना दिख रहा है, केवल 4 मैच हो रहा है, अदर नंबर हमारे पास इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो ये जो है वो 4 किस नंबर के है, डज नॉट इक्वल के हमारे किसके है, नल सेट के या फाई के। तो द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर में, द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है। तो ये हमारा 8 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी इसी का अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखें तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। सेकेंड नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है वॉवेल्स ए ई आई ओ यू और यहाँ पे सी डी ई एफ का दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक पेज में ही सॉल्व करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 8 का। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दिया है ए ई आई ओ यू। ठीक है। अगले ब्रैकेट में हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, सी डी ई एंड एफ। ठीक है। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें इन दोनों के बीच का, तो जो ई पार्ट है, ई हमारे पास ये ई हमारे दोनों में कॉमन। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई, अच्छे से लिख लेते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा और ये किसके, डज नॉट इक्वल 5 के है। तो यहाँ पे हम लोग जो इसका आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है। इतना लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया है, ये हमारा 8 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन था। अभी थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है। ये HW है आप लोगों के लिए। और अगला जो हमारा 9 क्वेश्चन है वो आगे जो क्वेश्चन बाकी है वो अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे।
आज हमने 7 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो सेशन अगर अच्छा लगता है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आप लोगों के, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों।